प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय। माताएं एवं बहने, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्री का व्रत, खैर जितिया कहते हैं, खुरजितिया कहते हैं, जीवित पुत्री का व्रत कहते हैं। मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में पुत्र की आयु लंबी होती है, दीर्घ आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। माताएं एवं बहने, एक राज्य में एक राजा थे। बहुत अच्छे राजा थे, बहुत महान राजा थे। राजा जो थे लोगों का भलाई करते थे। राजा के द्वार पर कोई भी जाते थे तो राजा उदास नहीं लौटने देते थे। उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही अपने दरबार से चलाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा की 7 रानी थी और राजा एक थे, लेकिन 7 रानी कैसे थी? कोई तो कारण होगा। तो राजा के एक रानी थी तो संतान नहीं जन्म लिया, तो राजा दूसरा विवाह कर लिए। धीरे धीरे 7 विवाह कर लिए। राजा साहब का 7 रानी हो गई। जब 7 रानी हो गई फिर भी राजा साहब का कोई संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो राजा बहुत दुखी रहने लगे। राजा को लगता था कि मेरा संसार में तो कुछ है ही नहीं। राजा क्रोध में दान पुण्य सब देना छोड़ दिए, पूजा पाठ करना सब छोड़ दिए। 7 रानी राजा के बड़ी उदास रहती थी, राजा भी उदास रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और राजा का मन उदास होता जा रहा था। आश्विन का महीना था, कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन था। जो हम लोग नहाई खाई करते हैं तो बहुत सारे बूढ़ी जवान, जिनका 1 बच्चा है, जिनका 2 बच्चा है, जिनका पोता पोती सब हो चुका है, वो सब लोग हाथ में दतवन लेके और अपना कपड़े लेकर, हाथ में लोटा लेकर सब जा रहे थे। कहाँ? नदी के अरार नदी जा रहे थे स्नान करने के लिए। कुछ लोग पूजा के भी सामान लिए हुए थे, सब जा रहे थे और जितवाहन बाबा के गीत गाते जा रहे थे सब लोग। रास्ते पर राजा साहब के घर पड़ता था। राजा साहब के घर पड़ता था तो जो रानी थी, रानी अपने छत पर से देख रही थी। रानी बोली कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जब रानी का बात सुने सब लोग तो कहने लगे कि भाई, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ आप नहीं जाइएगा। रानी कहती है कि काहे नहीं जाएंगे? तो आप तो राजा के राजघराने के हैं, कहीं नहीं जाते हैं, और हम लोग तो प्रजा हैं तो जा रहे हैं नदी स्नान करने। कहते हैं कि भाई आज सब इकट्ठा होके इतने सारे महिलाएं जा रहे हैं, आज क्या है, कुछ है? तो हाँ, आज है जीवित पुत्रिका के नहाई खाई है। जो हम लोग खैर जितिया करते हैं उसका नहाई खाई है। कहते हैं कि हम जाएंगे। कहते हैं चलना है तो चलिए। तो जब बड़ी रानी तैयार हुई तो सभे रानी कहती है कि ये रानी साहब हम चलेंगे। सब लोग जाने लगे। रानी भी पूजा पाठ के सामान ले ली। और इस में जो जितिया होता है तो आप लोग तो जानते हैं कि पूर्वज को पानी दिया जाता है, पुरखन को, जो जिनका सास नहीं है, ससुर नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, दादी सास हो गए, ये सब के पानी दिया जाता है पितरपक्ष में। कहते हैं कि पितरपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है, तो ये सच बात है। लेकिन ये जीवित पुत्री का व्रत पितरपक्ष में भी किया जाता है।
पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो सब लोग गए तो स्नान किए, स्नान करके और सब लोग अपने पूर्वज को पानी दिए और पानी उन्हें देके पूजा पाठ करके सब लोग घर आ गए। सब लोग घर आए, नहाए खाए किए। रानी जो है, रानी सातों रानी व्रत में रह गई, जीवित पुत्री का व्रत में रह गई। सवेरा हुआ तो सब लोग 12-1 बजे निकल गए घर से। नदी के आर पार एक पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। सब लोग वहीं पर बैठ के और जितवाहन भगवान के गीत उत गाए, कथा उथा कहें और नदी में स्नान करके और पूजा पाठ करने लगे। तो सातों जो रानी है वो झरझर रोती है गंगा में स्नान करते समय और कहती है कि हे गंगा मैया, अगर जो हम लोग के संतान हो जाएगा सातों सौतन के, तो हम आपको नाय में सोने का मांग बनवाएंगे, सोना से मढ़वाएंगे। और गंगा मैया, हम जितिया अपन सोना के बनवाएंगे तो आपको भी हम सोना के जितिया परवाह करेंगे। हे गंगा मैया, आप हमको एगो संतान दे दीजिए। पूजा पाठ भी की तो जखनहू भी वही मन्नत की, पूजा पाठ करके घर आ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। समय बीते बीते 4 महीना 6 महीना बीता। सातों रानी गर्भवती रह गई, सातों रानी गर्भवती रह गई। सातों रानी गर्भवती रही, कोई 1 महीना आगे पीछे ऐसे करके सातों रानी धीरे धीरे गर्भवती रह गई। समय बीते 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 2 महीना 4 महीना बीता तो राजा साहब की खुशखबरी मिला। राजा साहब अपने नगर में बहुत अच्छा से खुशियां बांटे, सबको बताए। धीरे धीरे समय बीता तो रानी के ओद्र से एक लड़का जन्म लिया, बड़ी रानी के। सब लोग खुश हो गए। कुछ दिन के बाद राजा साहब के दूसरी रानी के भी लड़का हुआ, तीसरी के भी, चौथी के भी। धीरे 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 सातों रानी के बच्चा हुआ, सातों के लड़का हुआ। सातों के लड़का हुआ तो रानी बहुत खुश हो गई। अब कहते हैं कोई भी कि आसमाए, भूख माए, प्यास माए, नींद माए। सबसे बड़ी आस माए तो प्यास माए, तो भूख माए तो नींद माए। आस बड़ी बड़ा चीज होती है। गंगा मैया के आस लग गया कि हम तो उसको संतान दिए हैं तो नाई में सोना से मढ़वाएगी, हमको सोने की जितिया दे। गंगा मैया के तो आस लग गया। आस लग गया तो धीरे 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 समय बीत रहा है। जितिया के दिन आ गया, लेकिन रानी जितिया व्रत नहीं की। गंगा मैया के लगा कि, जितवाहन भगवान के लगा कि अबरी में करेगी, अबरी में करेगी। धीरे 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 बच्चा 5 साल के हो गया, 10 साल के हो गया, लेकिन रानी जितिया नहीं की। राजा साहब के सातों बेटा जवान हो गया, शादी के योग हो गया, 15 साल 16 साल के हो गया। सब लोग पहले तो छोटा छोटा में शादी कर दिया जाता था, तो सब लोग कहने लगे राजा से कि ये राजा साहब, आपका बेटा जो है शादी का योग हो गया है, तो शादी ब्याह कर देते तो अच्छा था। राजा भी सोचे कि हाँ बेटा के ब्याह कर देंगे, भाई बेटा के ब्याह काहे नहीं कर देंगे, कर देंगे। अगुआ बटुआ आया, राजा के बेटा के शादी सेट हो गया। राजा साहब सबको दिन पक्की बैठा दिए। ई दिन के तिलक है, ई दिन के मटकोर है, तो मड़वा है, तो बारात है, सब पक्की कर दिए। जब पक्की कर दिए तो राजा के बेटा के तिलक आया। तिलक में भी गंगा मैया के आस लगल था कि भाई तिलक आया है तो याद करेगा। जितवाहन बाबा के भी आस लगा हुआ है, लेकिन याद रानी नहीं की। राजा के बेटा के बारात सज गया, बारात चला गया। बारात चला गया तो
तो जहां बारात गया था वहां से लड़की ब्याह में विदा नहीं होती थी। शादी हो गया राजा के बड़ा बेटा के। जिस राजा के यहाँ शादी हुआ तो लड़की के पिता कहते हैं कि ए राजा साहब, भाई साहब, आप लोग बारात लेकर चल जाइए, ये जो वर हैं वो अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे घर का नियम है कि जो वर हैं वो 9 दिन के बाद है यहाँ से जाएंगे, तो आप बारात के लौटा के लेके जाइए और मेरा बेटी विदा नहीं होवेगी, आपका बेटा 9वां दिन चल जाएंगे। क्या होता है कि चाची जो ऐसा बात राजा बोले तो राजा साहब बारात माने समझी उनका बोले लड़की के पिता, तो राजा साहब बारात वहां से लौटा लिए। राजा साहब वहां से बारात लौटा लिए और लौटा के और घर ले आए। घर ले आए, सातों बेटा जो था, सातों बेटा वहीं रह गया। सातों बेटा तो पहले के बारात जो था, तो ये सब बूढ़ी दादी ये सब है, जो हमारी दादी थी वो बताती थी कि पहले बारात घोड़ा से, हाथी से, बैलगाड़ी से और पैदल जाते थे। पहले कोई साधन नहीं था, ऐसा दादी बताती थी। तो लोग के कहने के अनुसार जो है कि पहले लोग घोड़े से जाते थे, हाथी से जाते थे, तो बारात तो वहाँ घोड़ा हाथी से चल गए थे। सब बारात लौट गए, राजा के सातों बेटा लौट गया, रुक गया कि भैया भैया जाएंगे तबे हम यहाँ से जाएंगे। राजा साहब के सातों बेटा वहाँ रुक गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 9वां दिन वहाँ से सातों बेटा अपना अपना घोड़ा लेकर और चलने लगे। तो बीच में नदी पड़ता था, बीच में नदी पड़ता था। क्या होता है कि बैसाख के महीना में नदी दोनों पूरा तूफान हो गया। जब राजा के बेटा सातों आए नदी के कोर पर घोड़े सवार होके, तो दोनों कोरा नदी, गंगा मैया के देखिए महिमा, दोनों कोर नदी तूफान हो गया। सातों बेटा शाम तक रुके लेकिन नदी के धारा नहीं रुका। केवट से कहते हैं कि ए केवट भैया, हमको उस पार जाना है, हम 7 भाई हैं, हमको उस पार जाना है। केवट बोला कि ठीक है, नाव पर बैठिए और हम सब के पार कर देंगे। राजा के सातों बेटा नाव पर बैठे और केवट जो हैं वो पार कर दिए। केवट पार करने लगे। जब आधा नदी में गया तो केवट का नाव बुड़ गया। सातों बेटा राजा के नदी में रह गया। हे गंगा मैया, ऐसा दुख किसी को मत दीजिएगा। सातों बेटा राजा के नदी में रह गया। केवट के कुछ नहीं हुआ, दाग नहीं लगा। देखिए जितवाहन भगवान की महिमा, गंगा मैया की महिमा। केवट नदी पर आके इस बार होके और लोग से बताए, लोग के बताए तो राजा के जानकारी हो गया। अब रानी जो है पूरा रोने लगी। राजा क्या करेंगे, लोग प्रजा लोग बोले कि राजा साहब आपको भाग में संतान नहीं था, हिम्मत करिए। रानी तो रो रो के पगला गई। सातों रानी खूब रोती थी रोज। धीरे धीरे समय बीता। अब यहाँ जो राजकुमार की पत्नी है वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता। तो अपने माई से बताई कि माँ हम तो गर्भवती हैं। राजा से रानी बताई, जो राजकुमारी थी उसकी माँ बताई उसके पिता से कि देखिए इसका जो है बच्चा होने वाला है, राजा साहब से जाके बता दीजिए। कहते हैं कि उनका 7 गो बेटा नदी में बह गया, मर गया। कौन मुँह जाए बताने, हम बताने नहीं जाएंगे, जब होगा तो देखा जाएगा। अब धीरे धीरे
बेचारी अपना दिन जोड़ने लगी, गिनने लगी कि महीना में हमको बच्चा होगा। धीरे 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 समय बीतने लगा तो सबके घर में बेटी भारी हो जाती है, ज़्यादा दिन हो जाता है तो माँ बाप के लिए भारी नहीं होती है, लेकिन टोला पड़ोसन मोहल्ला के लिए भारी हो जाती है। देख के लोग कहते हैं कि बेटिया यही है, खाना वो नहीं देती है, खर्चा नहीं देती है, लेकिन कह देती है। तो उसका घर में भौजाई हो उद्वास करने लगी, कहती है कि अरे तुम्हारा पति तो मर गया तो तू हमको सिर पर बैठेगी, हिस्सा बरखरा लेगी, ये बच्चा का परवरिश कौन करेगा? तू मेरा सिर पे कलेजे पे मूंग डाल दरेगी, अपना ससुराल चले जाओ। धीरे 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 बेचारी के 9वां महीना जब बीता तो भौजाई इतना उद्वास करने लगी, इतना उद्वास करने लगी, तो बेचारी विधवा स्त्री से सहा नहीं गया, सहा नहीं गया। वो क्या करती है कि 9वां महीना पूरा चल रहा था और घर से निकल गई। एकदम पूरा दिन था उसका, शाम सुबह ऐसे करके बच्चा जन्म लेता। घर से निकल गई, अपना माँ से पूछी कि माँ मेरा ससुराल जो है, ससुर का नाम क्या है बता दूं। पूछ के और चल दी। चलते 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 अपना ससुराल पहुंच गई। एकदम फटा पुरान कपड़ा पहन के और अपना ससुराल पहुंच गई। अपना ससुराल जब पहुंच गई तो दरवाजा पर सातों जो सास थी, सातों बैठल थी, राजा भी थे। तब भिखारिन के रूप में पहुंची, जाके खड़ी हो गई। शाम का समय था, कहती है कि ए माँ जी हमको रात भर रहे के जगह दीजिएगा अपना घर में, देखिए ना मेरा शाम का समय हो गया और मेरा मायका दूर है, आप रहने दीजिएगा। पूछते पूछते बेचारी ससुर के घर दरबार पर पहुंच गई। सातों रानी कहती है कि नहीं 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 रखेंगे, पता नहीं क्या किए, किस पाप के कारण मेरा सातों बेटा गंगा जी में दह गया और तुम आई हो मेरे घर रहने के लिए और पेट में तुम्हारा बच्चा है, कुछ हो जाएगा तो मुझ पे कलंक लग जाएगा, हम नहीं रखेंगे। राजा कहते हैं कि नहीं रख लो, क्या होगा रात भर रहने में। कहती है कि देखिए हमको खाना नहीं दीजिएगा, लेकिन रात बिताने के लिए जगह दे दीजिए, नहीं भी अंदर जाने का इजाजत दीजिएगा तो हम दरवाजे पर आपको रात बिता लेंगे। राजा बड़ी अपना रानी से घिघियाने लगे तो रानी सातों जगह दे दी। सातों रानी जगह दे दी। जो बेचारी बहू थी, विधवा भिखारिन कहिए या तो बहू कहिए या तो उसको राजकुमारी कहिए, राजकुमारी तो उसको रही नहीं। बेचारी घर के अंदर गई, 12-1 बजा 2 बजा तो उसको दर्द शुरू हो गया। दिन पूरा होल था, दर्द शुरू हो गया। जब दर्द शुरू हुआ तो चिल्लाने लगी। चिल्लाने लगी तो रानी जाके राजा से कहती है कि ये राजा साहब देखिए हम मना कर रहे थे कि उसको मत रखिए, देखिए वो दर्द से पूरा पीड़ित है, हम क्या करें। राजा कहते अब वर्षा होने लगा, पूरा बादल गरज रहा है, पूरा घमासान, इतना वर्षा हो रहा है कि बिना बादल के वर्षा गरज रहा है, बिजली चमक रहा है और बारिश हो रहा है। देखिए भगवान का महिमा। वर्षा जब हो रहा है तो राजा कहते हैं कि भाई बारिश में डगरीन कैसे बुलावे जाए। हे बड़ी रानी आप ही जाके और उसका थोड़ा सा सेवा कर दीजिए, जो कि उसका बच्चा को जन्म देने में आसान पड़ जाए। क्या करती है जो बड़ी रानी है, बड़ी रानी जाती है उसके पास, उस भिखारिन के पास, और जाके और उसको सोटने लगती है। धीरे 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 धीरे
बच्चा जन्म ले लेता है। बच्चा जन्म लेता है तो जो छौ रानी है वो खटपट खटपट होने लगी। कहती है कि ये रानी, ये दीदी, थोड़ा सा हमको बचवा के दिखा दीजिए। जब बड़ी रानी बच्चा को दिखाई ये छो सौतन के, तो कहती है कि आहा, ये बच्चा का सूरत जो है, जो मेरा बड़ा बेटा था राजकुमार, वैसा मिलता है। इसका हाथ, पांव, मुख, लीलार, आंख सब उसी पर जाता है। इतना ही में मंझली रानी भी डूब गई शौर में। कहती है कि ये दीदी, आप तो प्रसव करवा दिए और हम बच्चा के पोछ देंगे। तीसरी रानी ढूक गई से कहती है कि ये दीदी, हम नर काटेंगे, हम नर काटेंगे बच्चा के। चौथी रानी कहती है कि हम इसको स्नान कराएंगे। पांचवी रानी कहती है कि हम इसको तेल लगाएंगे। छठी रानी कहती है कि हम इसको गोद खिलाएंगे, गोद में लेंगे। सातवीं रानी कहती है हम इसको दूध पिलाएंगे। सातों शौर में हिल गई खुशी खुशी। देखिए भगवान का महिमा। जो बेचारी बहू है, या भिखारिन कहिए या बहू कहिए, वो बेचारी मन ही मन कर रही कि हाँ, कितना अच्छा मेरा सातों सास है। सातों शौर में हिल गई बिना कहले। हम किसी को बताए वो नहीं किए हैं, पर्चे भी नहीं दिए। यदि पर्चे दे देते तो पता नहीं और ये लोग कितना करते। सब मिलके बच्चा में लटक गए और सवेरा हो गया। सब लोग स्नान कराए, उसको हल्दी हलवा घाटे और उसको बड़ा प्यार से दिए, बड़ा प्यार से दिए। दिन बीत गया। जब रात हुआ है तो ये जो राजकुमार है, राजा के बेटा, तो रात्रि में ठीक 12 बजता है तो जाके दरवाजा पर खड़ा होके कहता है, खोलहु का खोलहुए सुंदर, आओ बजाड़ा के बड़ी आजी। अरे हम अइली बाबुआ के देखे जी, किया के है ये सुंदर, अब बनला पलंगिया जी। अरे किया कैसा न बिछल बिछौला, काथी के तेलवाए सुंदर, और जरे सारी रातिया अकेहू सोवलन संगे साथ जी। तो इधर से बेचारी जो पत्नी है वो कहती है कि ये तो मेरे पति का आवाज है। 9 दिन हम साथ में रहे हैं तो मेरे पति ही साथ में हैं। तो कहते, ये बेचारी कहती है, जाके दरवाजा खोलती है और कहती है कि चंदना के बनल जी सामी, आ बनल है पलंगिया जी, साते रंगा बिछल है बिछावन जी, सरसों के तेलवा जी सामी, और जरे सारी रतिया जी, हमें सुतली संगे साथ जी, सात ससुइया जी सामी, अब बबुआ के सेवलन जी, सोने मोठी कटल बाबू के नार जी। इतना जब राजा साहब सुनते हैं तो ये जो राजकुमार है घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाके बच्चा को देखता है, गोद में लेता है और उसके बाद अपने पत्नी से कहता है कि इस बात को किसी को मत बताना। पत्नी बोलती है कि हे स्वामीनाथ, आपकी विधवा बन के और आपके चौखट गोरने चलाए हैं और सब लोग पता नहीं क्या कहेंगे, नहीं पता। एक दिन तो बीत गया है
लेकिन कैसे करके कितना दिन बिताएंगे, और आप क्या मेरे साथ सदा के लिए छोड़ देंगे? कहते हैं कि अभी नहीं बताएंगे, जब छठी होगा बच्चा के तब बताएंगे। राजा सुन के सवेरे बड़ी रानी से कहते हैं कि हे रानी, जिसको आप नहीं रख रहे थे वो कोई और नहीं है। कौन है? मेरा बहू है। जब बेटा नहीं तो बहू कहां से? मेरा बेटा तो गंगा में दहा गया, तो बहू कहां से आएगा? राजा कहते हैं कि नहीं रानी, और मेरा बहू है। जाके बाबू का सूरत देखिए और बच्चा के सूरत देखिए, याद कराइए। रानी कहती है कि सूरत तो मिलता है, तो सवेरे ऐसा करिए कि आज नहीं कल सातों रानी मेरे साथ रहिएगा, कल सातों रानी मेरे साथ रहिएगा। कहते हैं कि ठीक है। जो सवेरा हुआ, दिन बीता, रात बीता, सातों रानी और राजा के उसका सौर के आगे द्वार छेक के सूत गए। फिर आधी रात हुआ तो फिर से राजकुमार कहता है, खोलहु का खोल हुए सुंदर बजड़ा के बड़िया जी, अरे हम अइली बबुआ के देखे जी। कथी के पलंगिया सुंदर, कथिए बिछावाना जी, कथी तेला जरे सारी रात जी। केहू जे सोवलन सुंदर बाबू संग सथवा जी, अरे केहू पूछलन हमारी भेद जी। जाके रानी जो बेचारी भीख मंगनी थी या राजा के बहू कहिए, जाके दरवाजा खोल दी और कहती है, सब कुछ बताती है। चंदना के पलंगिया जी सामी, असत रंग बिछावना जी, सरसों तेला जलई सारी रात जी। हमें सोवाली संग साथ, सात ससुई आज सामी, एके मोरा पीता अर्दुअरे नाछे कलन हमार। कहते हैं कि देखिए मेरे सातों सास और मेरा ससुर जो पिता हैं वो द्वार छेक के सोए हुए हैं। दरवाजा खोल दी, राजकुमार अंदर जवाने लगे तो सातों रानी अखबारी धर ली कि बेटा तुम कहाँ रहता है और मुझे छोड़ कैसे दिया? माँ तो माँ होती है, बेटा तो बेटा होता है। राजा भी लटक गए। जो राजकुमार है वो कहता है कि माँ तुम सोच लो कि गंगा माई से जो कबूल किया वो गंगा माई की नहीं दी। जीवित पुत्री का व्रत की माँ जब हम जन्म नहीं लिए थे तब, और जब हम जन्म लिए सातों भाई तो जीवित पुत्री का व्रत करना छोड़ दी। इसीलिए जीवित भगवान जितवाहन भगवान नाराज हो गए और गंगा माई नाराज हो गए। गंगा माई और जितवाहन भगवान दोनों मिलके और अपना गोद में बैठा लिए हैं। माँ छठियारी करना पूरा धूमधाम से, सबको न्योता देना। जाके नदी के अरार पर भी गंगा मैया के भी जाके पूरा पकवान चढ़ा देना माँ, और गंगा मैया के भी चुंदरी दे देना, सिंगार दे देना, ढोले बाजने जाके वहां भी चढ़ाना सबके। और जीवित पुत्री का व्रत आएगा माँ तो जो तुम गच्छी हो पूरा कर देना। सातों रानी के आंख से झरझर लोर गिरने लगा। सातों रानी के झरझर लोर गिरने लगा। कहता है कि देखो माँ,
जो बच्चा है उसको अरार पर बैठा देना और तुम लोग जितवाहन भगवान के नाम से गंगा जी में हेल के स्नान करने लगना और हाथ में जल लेके और गंगा मैया के, सूर्य भगवान के, जितवाहन भगवान के ध्यान लगा ले रहना, भोलेनाथ के ध्यान लगा के और हाथ में जल लेके खड़ा रहना। बच्चा अरार पर बैठल रहेगा, नदी में डूबने लगेगा, डूबेगा तो डूबने देना, उठाना मत, गोद में मत लेना। कहते हैं कि ठीक है। अब जो बच्चा के छठियारी का दिन आया तो राजा रानी बड़ी धूमधाम से छठी उसका मनाए। अब तो बहू के कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ लग गए सातों सास दाई के बराबर बहू के, और बड़ी सेवा करने लगी, बच्चा को भी सेवा करने लगी। गांव प्रजा जो है कहते हैं कि बाप रे राजा कितना दयालु हैं, एगो भीख मांगने वाली आई है, उसको बच्चा जन्म लिया है, से राजा रानी सब दाई के बराबर एकदम उसको सेवा करने लग रहे हैं कि राजे हैं जो दाई है वही रानी है, कितना उसको सेवा संस्कार कर रहे हैं। क्या होता है कि धीरे धीरे छठियारी तो हो जाता है, धूमधाम से राजा मना लेते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है, बच्चा बड़ा होने लगता है और जीवित पुत्री का व्रत आ जाता है, आश्विन का महीना आ जाता है। आठों सातों जो रानी है और बेचारी जो विधवा स्त्री थी, भिखारिन थी, बहू, वो जाके आठों नदी में स्नान करती है, जितवाहन भगवान के नाम से जल देती है, अपने पूर्वजों को जल देती है और दतवन देती है। उसके बाद अष्टमी के दिन बड़ी धूमधाम से जो रानी है, सातों रानी नाव में सोना से नाव के मढ़वाती है, सोना से नाव के मढ़वाती उसका मांग में, और सब जीवित पुत्री का जीवित वाहन जितिया जो लॉकेट पहनते हैं, जितिया बनवा के आठों रानी अपना हाथ में लेकर स्नान करके और धारा जा रहा है, खड़ा है आठों रानी, सात सास एक बहू और बच्चा के अरार पर बैठा दिया, पूजा पाठ करके और बच्चा के अरार पर बैठा दिया। गंगा के धारा बह रहा है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आठों में से कोई भी आंख नहीं खोल रहा है, कोई नहीं खोल रही है आंख कि हम आंख खोल के बच्चा को देखें, बच्चा रो रहा है। गंगा माँ जो हैं वो कह रहे हैं कि अरे किसका बच्चा है, बच्चा तो मर जाएगा, किसका बच्चा है। गंगा मैया जाके और बच्चा को गोद में लेके बुढ़िया के रूप धारण करके प्रकट होके बच्चा को गोद में ले लेते हैं। बच्चा नदी में गिर जाता है, उसको गोद में ले लेते हैं और जाके उसको डांट के रानी के कहते हैं कि अरे जिसके लिए व्रत की हो वो तो गंगा में डूब जाएगा, मर जाएगा, तो व्रत किस लिए की हो। सातों रानी कहती है कि हे गंगा मैया, जैसे सात पुत्र के अपना गोद में बैठा लिए वैसे इसको भी गोद में बैठा लीजिए। जब जिसका पिता नहीं तो बड़ा होगा तो हमसे पूछेगा तो हम क्या उसको जवाब देंगे। और इतना कह के और सातों रानी गंगा मैया के गले में जितिया जो है जितवाहन होता है वो पहना दी, लॉकेट पहना दी और गंगा मैया के गोड़ में लटक गई। सातों मिल के गोड़ में लटक गई। गंगा मैया जो हैं सातों आठों के कहते हैं कि सुहागवती रहो, पुत्रवर्ती रहो, मुख भरा आशीर्वाद दे दिए। सातों जो है आठों वहां पर खड़ी हो गई और गंगा मैया कहते हैं कि जाओ घाट पर जाओ, अपना पुत्र को बहू जो थी ले ली गोद में और गई अरार पर तो जितिया भगवान के पूजा करने लगी। गंगा के घाट पर जो कलसा धर के और वहाँ पर जितवाहन रखते हैं, फल रखते हैं ना, तो वहाँ पर पूजा करने लगी। जो बरियार के पूजा करते हैं, बरियार को तो पूजा करते हैं, तो वहाँ पर पूजा करने लगे तो सातों बेटा रानी के प्रकट हो गया।
रानी जो है अपना अपना बेटा के गले से लगा के, सीने से लगा के और रोने लगी कि बेटा तू कहाँ चला गया था। बेटा कहता है कि माँ हम नहीं चले गए थे, भूल तो तुमने किया, जो गंगा मैया से गच के अब पूरा नहीं की। इसीलिए माँ किसी को गच के और आस करके निराशा नहीं करना चाहिए। तूने तो गंगा मैया के और जितवाहन भगवान के आस लगा के और फिर व्रत नहीं किया। जब निसंतान थी तो व्रत की और जब संतान हो गया तो व्रत नहीं की। माँ कभी भूल कर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो बेचारी जो विधवा की जिंदगी बिता रही थी, राजकुमारी जो 9 दिन सिर्फ अपने पति के साथ बिताई थी, अपने पति में लटक के गले में रोने लगी। सारे लोग जुट गए, कहते हैं कि अरे राजा के बेटा सातों कहाँ से आ गया गंगा जी के घाट पर। सातों रानी जितिया व्रत की कहियो नहीं की थी, बाल बच्चा नहीं था तो की थी, और अब देखिए इस बार जितिया व्रत की तो राजा के सातों बेटा आ गया। राजा साहब के जानकारी हुआ, ढोल बाजन लेके नदी के आरार पर गए, खूब ढोल बाजन नाच मोजरा करवाए और उसके बाद सातों बेटा के वहां से लाए, सातों बेटा के अपना घर लाए। राजा साहब बड़ी बधाई खुशी मनाए। सुबह में सब कोई पूजा पाठ करके गाय का दूध से पारण किए। अब रानी जो है, कोई भी पूछने लगे कि भाई आपका बेटा कैसे जीवित हो गया, तो रानी कहती है कि जीवित पुत्री का व्रत किए तो मेरा बेटा जीवित हो गया, मरकर भी जीवित हो गया। धीरे धीरे समय बीता, राजा और 6 बेटा के ब्याह कर दिए। अब तो राजा के घर में 7 गो बेटा, 7 गो पुतो, पोता पोती से घर भर गया। राजा के तो घर में एक बरियाती के परिवार हो गए, कोई कमी नहीं। राजा जो है खुश रहने लगे और लोगों से सबसे बताने लगे कि भाई खैर जितिया जरूरी करना चाहिए, जो संतान वाली है वो भी और जिनका संतान नहीं है वो भी करके और भगवान से आराधना करे कि हे भगवान मेरे गोद में संतान दे दीजिए। और भगवान उनका पुकार सुन लेते हैं और भगवान उन्हें संतान देते हैं। जितवाहन भगवान उसे संतान दे देते हैं और वो भी पुत्रवान हो जाती है। तो माताएं एवं बहनें, यदि मेरा कथा अच्छा लगा हो तो मेरा कथा को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।